नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के विशेष ब्लॉग में। आज हम उपस्थित हैं गायत्री परिवार द्वारा आयोजित भव्य दीप यज्ञ कार्यक्रम में हैं, जहां आध्यात्मिकता, संस्कृति और सकारात्मक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यह दीप यज्ञ हमारे संकल्प जन सेवा संस्था के द्वारा आयोजित किया गया है। नैवेद्य के रूप में हमारी साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। आपके पास में डोली अक्षर पुष्प अगली सब चढ़ा दीजिए। ओम नमो स्फुरन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुहामहि सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि। आज का दिन मंगलवार है और यह पुरुषोत्तम मास का बड़ा पावन ही दिवस है। हमारे संस्था के सदस्यों के मन में विचार आया कि क्यों ना आज के ही दिन हम लोग दीप यज्ञ का आयोजन करें। और क्योंकि ये दिन इसलिए और ख़ास है क्योंकि संस्था के द्वारा 10 दिवसीय समर कैंप लगाया गया था और आज उसका समापन दिवस भी है। तो सारी ही चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव मिल रही थी। एक तो पुरुषोत्तम का मास का माह और मंगलवार का दिन और समर कैंप का समापन दिवस। तो संस्था के बाकी भी पदाधिकारियों ने कहा कि आज के दिन भंडारा भी होना चाहिए और हम लोग दीप यज्ञ भी करेंगे। तो हम लोगों ने आग्रह बिहानी के सदस्यों के द्वारा किया और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे यहाँ दीप यज्ञ का आयोजन किया। हम और हमारे पतिदेव बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें इस दीप यज्ञ में यजमान बनने का अवसर प्राप्त हुआ और हम लोगों ने पूजन किया। पूजन की शुरुआत गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा की गई। सभी सदस्यों ने गायत्री मंत्र का जाप किया। फिर उसके बाद गायत्री माता के तस्वीर का पूजन किया और गुरु माँ और गुरुदेव जी के का भी पूजन किया। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्। इसमें विवेक सदैव बना रहे। ओम विवेकः स्थिरी भूयात्। और अब गायत्री मंत्र के साथ एक दूसरे को चंदन लगाएंगे। ओम भूर्भुवः। दीप यज्ञ गायत्री परिवार द्वारा लोकप्रिय बनाया गया एक विशेष यज्ञ है, जिसमें अग्नि कुंड के स्थान पर दीपक जलाकर यज्ञ किया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में सद्भावना, संस्कार, आत्मशुद्धि और सकारात्मक विचारों का प्रसार करना है। यह अपेक्षाकृत सरल और कम समय में संपन्न होने वाला सामूहिक आध्यात्मिक आयोजन है। गायत्री परिवार के अनुसार दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि ज्ञान, सद्बुद्धि और आत्म जागरण का भी प्रतीक है। दीप यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान और नकारात्मक को दूर करने का संकल्प लेता है। हमने भी संकल्प लिया और एक दूसरे को मौली बांधी। दीप यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों ने भी मौली बांधी एक दूसरे को और फिर दीप प्रज्वलन और गायत्री मंत्र का सामूहिक उच्चारण किया गया। नमः उक्तिं विधेम। ये
गायत्री माता की जय। और दीपक जलाए गए। आप देख सकते हैं कि पूरा परिसर दीपों की सुंदर रोशनी से सजा हुआ है। चारों ओर सभी लोग उपस्थित हैं, दीपक जला रहे हैं और मंत्रों की मधुर ध्वनि पूरे एटमॉस्फेयर को दिव्यता से भर रही है। संस्था के सभी सदस्य अपनी कैंडल से दीपक को जलाने की कोशिश कर रही हैं। सभी को लग रहा है कम से कम हम भी 5-6 दीपक जला ही लें, लेकिन सभी ने अपने अपने दीपक जलाए। दीपों की हजारों ज्योतियाँ जब एक साथ प्रज्वलित हुईं तो दृश्य अत्यंत मनमोहक और भावनात्मक हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव मनाया जा रहा हो। दीपक जलाने के बाद अब हम लोगों ने आरती की तैयारी की, क्योंकि दीप प्रज्वलन हो चुका था, सभी ने दीपक जला लिए थे। अब आरती की बारी थी। गायत्री माता की थाली तैयार कर दी गई है, आज ज्योति जला दी गई है और अब हम सब लोग गायत्री माता की आरती करेंगे। आरती की थाली लेकर मैं उठी और हम जैसे ही आरती करने जा रहे थे कि मेरा बुआ का पोता वो सीधे आगे माता के सामने जो भोग लगा था केले का, उस पर टूट पड़ा। मेरे पति ने उनसे छुटाया और हम लोगों ने, ये तो बच्चों का स्वभाव है कि भोग पहले लग गया, ये तो बहुत शुभ संकेत है। और हम लोगों ने आरती का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। आरती की सभी ने सदस्यों ने एक एक करके आरती की माता जी की और सभी को सौभाग्य, सभी बहुत ही प्रसन्न थे कि हमें इस दीप यज्ञ का हिस्सा बने। रति भाभी ने आरती, श्वेता ने भी आरती की और ऋचा, ईशा ने, सभी लोगों ने आरती की। संस्था के संरक्षक रमन गुप्ता जी ने भी आरती की और फिर हम लोगों ने आरती करके उस आरती को पूर्ण होने के बाद में आरती को ठंडाया और सभी ने आरती ली। सभी बहुत ही वातावरण खुश। यह दीप यज्ञ हमें सत्य, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाना सिखाता है। समाज में भाईचारा है, मानवता है की भावना बढ़ाना बताता है। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होना बताता है और आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना होता है। इससे हम सबको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। बाद में हम लोगों ने बाद में यह प्रार्थना की कि सभी को मानसिक शांति और आत्मसंतोष मिले, सभी की सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास में वृद्धि हो, पारिवारिक और सामाजिक संबंध में मधुरता हो और सभी ने अपने हाथ में जल और फूल लेकर देवी माँ को, गायत्री माता की तस्वीर के आगे चढ़ाया और हमारा पूजन पूरा संपन्न हुआ। तो दोस्तों, यह था गायत्री परिवार के भव्य दीप यज्ञ का अद्भुत अनुभव। यदि आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस आयोजन का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। जय गायत्री माता।